कोई भी रियासत को सरनिगू नहीं कर सकता। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। आप सियासत जरूर करें लेकिन अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में पार्टी ओहदेदारान से खिताब। कहा, कश्मीर में फोर्सेस के जवानों की शहादत पर दिल रंजीदा है। पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों की किसी सूरत इजाजत नहीं। मौजूदा सूरत हाल का पुरअमन हल चाहते हैं। दहशतगर्द भारत के नुमाइंदे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। मौलाना की बातें सियासी, अखलाकी या असूली तौर पर दुरुस्त नहीं। शोहदा की बेहुरमती किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक फौज मुल्क की सालमियत की खातिर लाखों कुर्बानियां दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान को अपने मुतनाज़िब बयान पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। मौलाना की बातें सियासी, इखलाकी या असूली तौर पर दुरुस्त नहीं। शोहदा की बेहुरमती किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक फौज मुल्क की सालमियत की खातिर लाखों कुर्बानियां दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान को अपने मुतनाज़ा बयान पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। गुजरावाला में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। एडिशनल सेशन जज ने मौलाना फजलुर रहमान को 28 जुलाई को तलब कर लिया। पुलिस को भी रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। दूसरी तरफ कसूर में भी मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ FIR दर्ज। शोहदा से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज दिल आजारी का सबब बने। FIR का मतन। तेल और गैस की बरामदात का रास्ता या तो सबके लिए दस्तयाब होगा या किसी के लिए नहीं। अमरीकी जाहिरियत खत्म होने तक आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। पासदारान इनकलाब का कहना है, खित्ते में तेल और गैस की दीगर बरामदी गुजरगाहें भी निशाना बन सकती हैं। बहरी कज़ाकों को दीगर बरामदी रास्तों की बंदिश की भी तवक्को रखनी चाहिए। अमेरिका के ईरान पर फिजाई हमले। आबने हुर्मुज़ के करीब और ईरानी साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स और बहरी जहाज 7 घंटे तक बमबारी करते रहे। बमपोर बेस पर अमरीकी हमले में 7 एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शहर हवेसा में गंदम के गोदाम को भी निशाना बनाया। ईरान की जानिब से बदला लेने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी मिसाइल, ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतों और साहिली दिफाई तनसीबात पर दुरुस्त निशाने लगाए। मशरक़ वस्ता में 20 से ज़ायद जंगी जहाज तैनात हैं। मेरे रोकने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। अमरीकी सदर की हालिया इंटरव्यू में ईरान को नई धमकी। कहा, मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों, पुलों को तबाह कर देंगे। ईरान में तवानाई के अहदाफ को आखिरी मरहले में देखा जाएगा। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। पासदारान इनकलाब का जवाबी वार। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट बेस पर हमला। बहरी मुआवनत के इंतजामी मरकज, गोदामों और ईंधन के टैंकों को तबाह करने का दावा। कुवैत के इलाके मीना अब्दुल्ला में अमरीकी फौज के मरकजी लॉजिस्टिक और स्पोर्ट मरकज को निशाना बनाया गया। अली सालिम एयरबेस पर ड्रोन लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया। उर्दन के शहर अल अजरक में वाक़या मफाक पैक अल-सती एयरबेस पर भी ड्रोन दागे गए। कतर में अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे अल अदीद एयरबेस पर हमला। मिसाइल लगने से जंगी जहाज की मुरम्मत वाली जगह को नुकसान पहुंचा। मुसल्लह फौज का कहना है, ईरानी सरजमीन पर होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में ईरान को सबसे बड़ा फसादी करार दे दिया। इराकी वज़ीर आज़म अली अज़-ज़ैदी से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत की, ईरान पर मुआहदा करने के लिए मुसलसल दबाव डाला। इराकी वज़ीर आज़म ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं। इराक में इराकी अवाम की जारादारा कायम हो गई। सदर ट्रंप ने नई इराक की वज़ीर आज़म की तारीफ भी की।
अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। मसूद पशेकियान ने ट्रंप को आड़े हाथों लिया। कहा, सदर ट्रंप बताएं मैदान जंग में क्या मकासद हासिल कर लिए, ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ। हम अपने इक़दामात से वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना था, अब कोई मुफाहमती याददाश्त बाकी नहीं रही। ईरान अब MOU की किसी शिक की पैरवी का पाबंद नहीं। ईरानी नायब वजीर खारजा कासिम गरीबाबादी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अमरीका ने न सिर्फ MOU की खिलाफ वर्जी की बल्कि ख़त्म कर दिया है। तर्जुमान वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका हर रोज़ ईरान के खिलाफ दुश्मनी का नया पहलू जाहिर कर रहा है। ईरानियों के खिलाफ अमरीकी जराइम की फहरिस्त तवील होती जा रही है। अमरीका ने ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। मुतअद्दिद ईरानी इदारे और बहरी जहाज पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। अमरीकी महकमा खजाना ने पाबंदियों के साथ अमूमी लाइसेंस भी जारी कर दिया। पाबंदियों की जद में आने वाले कार्गो को अनलोडिंग की इजाजत। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है, अमरीकी पाबंदियों का मकसद ईरान पर मज़ीद इक़्तिसादी दबाव बढ़ाना है। महदूद रियायतों से ज़रूरी तजारती और ऑपरेशनल सरगर्मियाँ मुकम्मल की जा सकेंगी। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बाइस खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल 1.02% बढ़कर $80.15 फी बैरल पर पहुंच गया। ब्रेंट ऑयल 1.38% इजाफे से $85.90 फी बैरल पर फरोख्त। मरबन ऑयल 4.85% बढ़कर $81.93 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी डॉलर 5 पैसे सस्ता $278.40 का हो गया। सोना भी गिरावट का शिकार, 3,800 रुपये तोला सस्ता। 24 कैरात सोना 4,24,136 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। ईंधन की कीमतों का रोजाना की बुनियादों पर तयन करने का फैसला मुतवक्के। नए निजाम के तहत ओगरा रोजाना रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करेगा। कीमतों के हतमी तयन में हुकूमत का अपना किरदार नुमाया तौर पर कम हो जाएगा। तब्दील शुदा कीमतें रोजाना रात 12 बजे से लागू होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मानसून तैयारियों पर ब्रीफिंग। मुमकिन हंगामी सूरत हाल की पेश के इक़दामात बारे आगाह किया। पेश की इत्तला के निज़ाम और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली से ताउन पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान की आबादी में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का आलमी यौम आबादी के मौके पर सेमिनार से खिताब। कहा, माँ और बच्चे की सेहत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सेहत की सहूलियात तक मसावी रसाई यकीनी बनाई जा रही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से इस्लामाबाद में सेमिनार। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का खिताब। तेजी से बढ़ती आबादी को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि खानदानी मनसूबाबंदी को कौमी इक़्तिसादी और तरक्याती हिकमत अमली का लाज़मी हिस्सा बनाया जाए। हर साल तकरीबन 11,000 माएँ ज़िचकी के दौरान जान गंवाती हैं। 1,40,000 नौमौलूद पहली सालगिरह से कबल ही इंतकाल कर जाते हैं। नौजवान मुल्क की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवान कौम का कीमती असासा और मुस्तकबिल के मेमार होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। नौजवानों को टेक्नोलॉजी पेशेवराना महारतों से आरास्ता करने का आज़म। मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत पंजाब ने नौजवानों के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए। 1,08,000 से ज़ायद लोगों को कर्ज दिया। हुकूमत पंजाब का एक और अहम इकदाम, पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट प्रोसेसिंग जोन कायम होगा। वजीर आला मरीम नवाज कहती हैं, कारोबार के लिए 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक कर्ज मिलेगा।
पिंक सॉल्ट बरामदात से $300 मिलियन सालाना ज़र मुबादला मुतवक्के है। सनत, रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कौमी पैगाम अमन कमेटी के हमरा कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी की खिदमत काबिल तहसीन है। सिंध सूफिया कराम की सरजमीन है। सिंध में तमाम मज़ाहिब अपने त्यौहार आज़ादाना तरीके से मनाते हैं। बाहमी एहतराम ही पायदार तरक्की और कौमी इस्तेहकाम की ज़मानत है।